जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो का विषय है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पे बैंड 1 से लेकर 4 तक एक जैसा हो। मतलब जो है 7 CPC में जो है 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है पे बैंड 1 में 2.57 लगा था, उसके बाद 2.67 लगा, उसके बाद 2.872 लगा, उसके बाद 2.81। तो इस प्रकार से जो है पे बैंड 1 से लेकर के फिटमेंट फैक्टर अलग होने से क्या हुआ, कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में अंतर बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ता चला गया। क्योंकि एक तो पहले ही अंतर तनख्वाह होता है और जो है उसके बाद जो है फिटमेंट फैक्टर अलग होने से अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये NCGSM ने मांग की है, NCGSM ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर एक जैसा होना चाहिए। तो ये जो है किस प्रकार से उन्होंने लेटर में मैं आपको दिखाऊंगा पढ़ करके, उनकी मीटिंग में उन्होंने जो है मांग रखी है कि भाई फिटमेंट फैक्टर जो है एक जैसा होना चाहिए सभी का। तो ये है NCGSM के सचिव मिश्रा जी। तो जो है इन्होंने बोला है 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर NCGSM 6 यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा फिटमेंट फैक्टर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय regardless of pay bands. The NCGSM is an official body made up of the bureaucrats and labor union leaders. ये एक आधिकारिक बॉडी है जो कि संस्था है जो कि यूनियन लीडर्स है जो कि कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए काम करती है। said that it want fitment factor to be same across all pay band. सभी पे बैंड के लिए फिटमेंट फैक्टर एक जैसा होना चाहिए, वेदर इट इज पे बैंड 1 और पे बैंड 4, चाहे ये पे बैंड 1 हो या पे बैंड 4 हो। कहने का तात्पर्य है चाहे एक कर्मचारी और नीचे लेवल से लेकर के और अधिकारी ऊपर लेवल तक सबका फिटमेंट फैक्टर एक होना चाहिए। अंतर बेसिक में अंतर है वो ठीक है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर जो है एक होने से अंतर होने से क्या है, अलग अलग होने से बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। The National Council of the Joint Consultancy Machinery is negotiating with the 8th Pay Commission to set up a uniform fitment factor. उन्होंने कहा कि भाई जो है NCGSM जो है ये जो है एक काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है जो है बात करेगी पे कमीशन से और बता रही है कि उनको फिटमेंट फैक्टर जो है एक होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर इस बार अलग स्वीकार्य नहीं होगा। जैसे 8 CPC में 2.57 से लेकर के 2.67, 2.72, 2.82, 81, 82 इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। तो नीचे लेवल में जो था कर्मचारी जो था उसकी तनख्वाह 18,000। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई फिटमेंट फैक्टर मान लो सिर्फ 2 भी रखा जाता है तो जो कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 18,000 है उसकी बन जाएगी 36,000 और जिस अधिकारी की तनख्वाह 1,25,000 है उसकी बन जाएगी 2,50,000। तो ये ऑलरेडी जो है इसमें अभी जो अंतर है 1,07,000 का, जो ये इसमें 1,07,000 का अंतर है, बाद में ये अंतर 2,14,000 का हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2 सेम रखने से भी अगर 2.5 रखा जाता है तो कर्मचारी की बन जाएगी 36,000। नहीं, इसका ज़्यादा इसमें गलत दिया है, ये 2.56 कर्मचारी की बनेगी 45,000 और इसमें जो बनेगी वो है इसमें कर्मचारी की बनेगी 45,000। ठीक है नहीं, तो और इसके अंदर जो है इनका बन जाएगा ज़्यादा। तो इस प्रकार से जो है कर्मचारी की बनेगी 45,000 और ये जो फिटमेंट फैक्टर से बढ़ता चला जाएगा इस प्रकार से इसमें अंतर जो है बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य फिटमेंट फैक्टर जो है वो एक ही होना चाहिए, अलग होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये जो बता रहे हैं ये अखिल भारतीय रेलवे फेडरेशन की जो थी मीटिंग हुई है, उन्होंने काफ़ी मांगे रखी हुई हैं। इसमें जो है पेंशन के बारे में मांग रखी हुई है। सचिव पेंशन जो है भारत सरकार की अध्यक्षता में पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जो है कवरेज के मुद्दे पर बैठक आयोजित की हुई, जहां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में देरी थी
और 1/1/2004 के बाद नियुक्ति हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मुद्दे पर हमने कई बार विभिन्न मंचों से अर्थात AI रेलवे फेडरेशन से भी इन्होंने बात की है। 2-3 मई 2024 ये उनकी मांगे हैं। मैं इन पर ज़्यादा आपको नहीं लेके जा रहा हूँ, अगर जिनको पढ़ना होगा तो वो इसमें पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आगे चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये जो है निकल के आया है, तो इसके बारे में उसका सारांश है। बाकी ये जो मीटिंग वगैरह है इनके चित्र हैं, आप लोग देख सकते हो। ये इंग्लिश में लेटर है, वो लेटर आप इंग्लिश में जो जानना चाहें जान सकते हैं। और जो है ये जो है मेन रिपोर्ट जो है निकल के आई है, मेन बिंदु इन पर मैं बात कर रहा हूँ। तो JCM 6 यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स रिगार्डलेस फॉर पे बैंड। तो बोलता है कि भाई सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर एक समान चाहता है। ये भुगतान बैंड की परवाह किए बिना कर्मचारी अलग अलग नहीं होना चाहिए। द NCGSM इज एन ऑफिशियल बॉडी मेड ऑफ ब्यूरोक्राट्स एंड लेबर यूनियन लीडर्स हैज सेड दैट इट वाज बी फिटमेंट फैक्टर टू बी सेम अक्रॉस पे बैंड वेदर इट इज पे बैंड 1 और पे बैंड 2। बोलता है NCGSM का एक आधिकारिक, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ मैं ताकि सभी के लिए सुविधा हो। तो NCGSM एक आधिकारिक निकाय है जो नौकरशाहों से बना है और लेबर यूनियन के नेताओं ने कहा कि ये वह चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर सभी पे बैंड में समान हो, चाहे वो पे बैंड 1 हो या पे बैंड 4 हो। दूसरा है ज्वाइंट नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी इज नेगोशिएटिंग विद द 8th पे कमीशन to set up the uniform fitment factor to revise central pay government employees salaries across all pay bands, or this would ensure that all employees regardless of their pay bands would receive the same multiplication factor when their salaries are received। NDTV रिपोर्ट, ये NDTV की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है। तो इसमें हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हिंदी में है नेशनल काउंसिल्स ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी सभी को पे बैंड में सरकार के कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर कारक का स्थापित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के साथ बातचीत कर रही है। वो कह रहे हैं कि भाई ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी कर्मचारी अपने वेतन बैंड की परवाह किए बिना एक ही गुणन कारक, मतलब फिटमेंट फैक्टर का हिंदी होता है गुणन कारक, जिसको गुणा किया जाए कि सभी को जो एक ही गुना से किया जाए। मान लो एक फिटमेंट पे बैंड 4 में 18,000 जो लोवेस्ट है उसको भी जो है 2 से या 1.92 या 2.8 से गुना किया जाए, और 1,25,000 जो है उनको भी 2 या 1.92 या 2.8 से जो भी हो सबके लिए एक जैसा हो। ऐसा ना हो कि जो 7 CPC में 9,000 वाले को गुणाकार किया गया था 2.57 से, नहीं 7,000 थी, मिनिमम 7,000 थी, उसको गुना किया गया था 2.57 से, तब आई थी वो 18,000। और जो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले गए उनको 2.67, 2.78, 2 और 2.81 से तक के गुना किया गया, जिससे कि उसके पेंशन में और पे में बहुत ज़्यादा अंतर होता हुआ चला गया। यही कारण था कि जो है नीचे लेवल में और ऊपर में अंतर बहुत ज़्यादा हो गया। नीचे लेवल का पे खासकर आप देखेंगे जवान से जेसीओ तक का पेंशन बिल्कुल ही कम हो गया और पे भी बिल्कुल कम हो गया। तो इस प्रकार से यह अंतर को कम करने के लिए NCGSM इस प्रकार का कदम उठा रहा है कि भाई इस प्रकार जो है इस प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो देगी उतना ही, अगर जो है ऊपर में फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चला जाएगा और नीचे फिटमेंट फैक्टर कम होने से बहुत कम मिलेगा। इसलिए इसको समान दृष्टि से देखते हुए उन्होंने बोला कि भाई जब बेसिक पे जब फिक्स होती है एक कर्मचारी से लेकर के एक अधिकारी तक, तो वो उस समय फिक्स हो जाती है कि भाई कर्मचारी की 18,000 होगी
तो अधिकारी की जो है 1,25,000 1,50,000 तक होगी या 2 लाख उतना तक होगी। तो जो है उस समय जब फिक्स हो गया तो फिर क्या है, इसमें बार बार इसको और गैप देने की क्या आवश्यकता है। अब मान लो एक कर्मचारी की सैलरी 20,000 रुपया फिक्स कर दी आपने और एक अधिकारी की 1 लाख फिक्स कर दी, तो इसमें अंतर हो गया 80,000 का। अब अगले पे कमीशन में आप ऑटोमेटिक जब इसको फिटमेंट फैक्टर मान लो 2 ही लगता है तो इसकी 40,000 बढ़ेगी और इसकी 2 लाख हो जाएगी। लेकिन अब 7th CPC ने क्या किया कि फिटमेंट फैक्टर जो है नीचे वाले को तो कम कर दिया, यहाँ को 2.57 कर दिया, मतलब इसकी तो बढ़ा दी 2.5 गुना और ऊपर बढ़ा दी 2.82 और इससे भी ज़्यादा, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो इस प्रकार से जो 3.57 तक भी चला, काफ़ी चली गई, तो इस प्रकार से जो है उसमें पहले ही अंतर था और ज़्यादा अंतर चल गया। तो जो नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर जाते चला गया। अब ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, अगर उस फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ, ये और नीचे गया और ये और ऊपर आ गया। अगर जो है समान फिटमेंट फैक्टर होता तो ये यहाँ से यहाँ जाता और ये यहाँ से यहाँ चला जाता, तो इसमें इतना ही अंतर रहना था। लेकिन क्या हुआ, फिटमेंट फैक्टर को अंतर करने से नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर चला गया, तो इस प्रकार से इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। तो NCGSM, ये NCGSM जो है ये चाह रहे हैं कि अभी जो है इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, अभी जो फिटमेंट फैक्टर एक समान होना चाहिए। तो बोलता है द NCGSM इज ऑफिशियल बॉडी मेड ऑफ द ब्यूरोक्राट्स एंड लेबर यूनियन लीडर्स, इट इज एम टू यूज कंजर्वेशन टू सेटल एनी डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज। तो NCGSM एक जो है आधिकारिक निकाय है जो नौकरशाहों और श्रम शोध के नेताओं से बना है। इसका उद्देश्य है सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच किसी भी असहमति को निपटाने के लिए बातचीत का उपयोग करना। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई ये एक आधिकारिक बॉडी है, सरकार और कर्मचारियों के बीच में असहमति बन जाती है, जिससे कर्मचारी सभी जो है रोड पे आ जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में बातचीत की सहमति से कर्मचारियों और सरकार के बीच किस असहमति को मिटाना है बातचीत के द्वारा। ये बातचीत करते हैं, कर्मचारियों से पूछते हैं भाई आपकी क्या मांगे हैं, सरकार के पास जाते हैं कि कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं, सरकार सोचती है कि हमारा उद्देश्य ये है, इनका उद्देश्य कर्मचारियों को बताते हैं, कर्मचारियों की मांगे सरकार को बताते हैं और उसके बीच में सहमति पैदा करते हैं। तो अभी वो बोलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर एक जैसा होगा। आगे बोलते हैं कि वी वांट द फिटमेंट फैक्टर टू बी सेम अक्रॉस ऑल पे बैंड्स। वो बोलते हैं कि भैया सभी पे बैंड में, एक पे बैंड हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। मतलब कहने का तात्पर्य है एक डी ग्रुप से लेकर क्लास 4 कर्मचारी से लेकर के एक IAS अधिकारी या क्लास 1 ऑफिसर या क्लास A कहें, वो सब के लिए फिटमेंट फैक्टर एक जैसा हो। सैलरी बढ़े तो अनुपात में, फिटमेंट फैक्टर का मतलब है अनुपात में सबकी एक जैसी बढ़े, ये नहीं कि एक की अनुपात में तो 2 गुना हुई और दूसरे के अनुपात में 3 गुना हो गई। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वी वांट्स द फिटमेंट फैक्टर टू बी सेम अक्रॉस ऑल पे बैंड वेदर इट इज पे बैंड 1 और पे बैंड 4। दिस विल बी आवर डिमांड बिफोर द 8th पे कमीशंस। NCGSM स्टाफ सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा टोल्ड एंड इट प्रॉफिट। शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने बताया है, ये है शिव गोपाल मिश्रा जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है शिव गोपाल मिश्रा जी, तो उन्होंने बताया है कि हम किसी भी हालत में फिटमेंट फैक्टर को अलग अलग नहीं होने देंगे, फिटमेंट फैक्टर हम जो है एक जैसा ही रखेंगे। इनकी मीटिंग कई बार जो है प्रधानमंत्री जी के साथ में और सबके साथ में हो चुकी है और ये मीटिंग करते रहते हैं। तो ये जो है शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया है, टोल्ड NDTV को बताया इन्होंने। तो मिश्रा जी, हम चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर पे बैंड में संभव चाहे पे बैंड 1 हो या 4 हो, या ये
वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग के समक्ष हमारी मांगें होंगी। और ये जो है उन्होंने बताया, सचिव जो है स्टैटिक सचिव मिश्रा गोपाल जी ने बताया है। अकॉर्डिंग टू मिश्रा जी, इफ देयर इज ए स्टैंडर्ड फिटिंग फैक्टर, ऑल एम्प्लॉयज विल हैव द सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज्ड फॉर compensation division regardless of the pay bands they are बैक्टेड अंडर। तो बोलता है मिश्रा जी के अनुसार यदि कोई मानक फिटिंग कारक है तो सभी कर्मचारियों में मुआवजा संशोधन के लिए एक ही गुणन कारक का उपयोग किया जाएगा, भले ही भुगतान बैंड की परवाह किए बिना ये होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है। अंडर द 7th CPC 2.5 was the fitment factor used revised the pay of workers पे बैंड 1। ये देखो इसमें दिया है कि 7वें वेतन आयोग के तहत मैं आपको जो बता रहा था कि जो वर्कर कर्मचारी थे सेना के अंदर सिपाही से जेशो तक का इसका इस्तेमाल किया गया 2.57 तक का, जिसका उपयोग पे बैंड के श्रमिकों के वेतन के संशोधन के लिए किया गया। हालांकि पैनल बैंड 2 में 2.62 किया गया, बैंड 3 में 2.67 और उच्च लेवल पर 2.72 और उसके ज़्यादा 2.81 तक इसको किया गया, जिसके कारण जो है नीचे लेवल के कर्मचारियों को, श्रमिकों को, जवान से जेशो तक को उसका फायदा बिल्कुल पे कमीशन में बिल्कुल नहीं हुआ। पे जो है और पेंशन बढ़ने की अपेक्षा कम हो गई। मेरे ख्याल से पहला वेतन आयोग था ये, जबकि किसी जेशोज की पेंशन बढ़ने की अपेक्षा कम हो। वेतन आयोग का मतलब है कि उसको सुधार होना, लेकिन यहाँ तो देखा गया कि जेशोज की पेंशन जो 2014 से पहले 2006 के पे कमीशन में रिटायर हुए उनकी है सूबेदार साहब की 32,526 और जो उसके बाद रिटायर हुए उनकी तो बहुत ही कम थी। और जब दोनों का ORP 3 में मिनिमम और कम को लिया गया तब भी जाकर के 31,500 बनी है। तो ये कितना वो था इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है। तो इसी कारण हुआ, किसके कारण कि फैक्ट्री के कारण। फैक्ट्री अगर सही होता तो इतना अंतर नहीं होना था। जो 2016 से पहले ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट ले रहे 41,300 और 2016 के बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट आए उनकी 37,000 पेंशन। ये था उसमें हालत। बाद में जो है ठीक है, वो आरोपी के अंदर जो है आगे को जाने के बजाय आगे वालों को पीछे लाया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो बाद में रिटायर हुए थे उनकी पेंशन पहले वालों के बराबर की करनी पड़ी, जबकि होनी चाहिए थी पहले वालों की और आगे जाके बढ़नी चाहिए थी। तो यही कारण है अभी जो फिटमेंट फैक्टर लगाने के लिए और काफ़ी जो है इसमें चल रहा है चर्चा। तो मुझे पता है कि इसमें जो 8वां वेतन आयोग आएगा वो जो है नीचे के लिए सिपाही से लेके जेशोज तक भी और कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए, सब के लिए एक अच्छा वेतन आएगा। तो उस तक की आशा कर दीजिए। आप अगर इस वीडियो में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग।